हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 24 जनवरी सुबह 7:30 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की हर खबर रोजाना लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से हरियाणा स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए, खासतौर पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में शीतलहर, कोल्ड डे और कड़ाके की ठंड के कारण, कोल्ड वेव के कारण पहली से लेकर 5वीं तक के कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों में 27 जनवरी तक छुट्टी करने का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर से हरियाणा में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। पहले हरियाणा में छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हुई थी। फिर ज़्यादा ठंड होने के कारण 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि 20 तक बढ़ाया गया था। 21 को आपका संडे था और 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण हरियाणा में स्कूल बंद हुए थे। और कल यानी 23 जनवरी को फिर से स्कूल खुल गए थे। एक दिन बच्चे स्कूल भी गए थे, लेकिन आज फिर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और अब 27 जनवरी तक आपकी छुट्टियां रहेंगी। इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है। 28 जनवरी को संडे है, रविवार है, उस दिन भी आपकी छुट्टी रहेंगी। तो आज 24 से लेकर 28 तक हरियाणा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, उन सभी में पहली से लेकर 5वीं तक 28 जनवरी तक छुट्टी रहेंगी। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर है वो जारी कर दिया गया है। ये छुट्टियां कोल्ड वेव के कारण की गई हैं। शीतलहर यानी हरियाणा में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, घना कोहरा छा रहा है। इस कारण से हरियाणा में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ये ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया गया है। आपके पास आपके स्कूल की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया होगा, एसएमएस आ चुका होगा। यदि नहीं आया है तो थोड़ी देर के अंदर अंदर अभी आ जाएगा। तो सभी प्राइवेट और सरकारी और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल हैं वो सभी 28 जनवरी तक बंद रहेंगे और 29 जनवरी को फिर से स्कूल खुलेंगे पहले की तरह, जैसे दिसंबर में आपका स्कूल लगा था 30 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर को भी रविवार था, उस दिन भी आपकी छुट्टी थी। तो पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से 24 घंटे में दिन का तापमान 5.4 और रात का तापमान 4 डिग्री तक गिरा है, दर्ज किया गया है। शीतलहर से ठिठुरा प्रदेश, पारा 12 डिग्री तक कम हो गया है। प्रदेश में लगातार 26 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली शीतलहर के कारण मंगलवार को भी दिन के तापमान में 5.4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ फतेहाबाद में सबसे कम 8.2 डिग्री रहा तापमान, जो सामान्य से 12 डिग्री कम है। नारनौल में यह सर्वाधिक 17 डिग्री तक पहुंचा। रात का पारा भी 4 डिग्री तक रहा। करनाल में 2.8 डिग्री रहा और सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा। आज 24 जनवरी को लेकर भी हरियाणा के कई जिलों के लिए अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने कहा कि जनवरी में बारिश नहीं हुई है। हरियाणा में जनवरी में अब तक बारिश नहीं हुई है। 1 से लेकर 23 जनवरी तक 9.3 mm बारिश सामान्य मानी जाती है। हालांकि जनवरी के आखिरी सप्ताह में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। आगे क्या रहेगा और आज का मौसम कैसे रहेगा ये भी जानेंगे। आगे 25 के बाद 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा रात का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 25 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। 27 जनवरी को फिर
पश्चिमी विक्षोभ आएगा, यह भी पहाड़ी इलाकों में असर दिखा सकता है। अगर यह मजबूत हुआ तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज 24 जनवरी बुधवार को हरियाणा के 6 जिलों में ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। हरियाणा के 6 जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 6 जिलों में ज्यादा शीतलहर और ठंडे दिन को लेकर और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान भी कम देखने को मिलेगा और अधिकतम तापमान भी। हवाओं की गति भी हल्की से मध्यम के बीच में ही रहने वाली है। बारिश की संभावना भी 5 से लेकर 7% के बीच बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय घनी धुंध छाएगी और दिन में कोल्ड वेव लोगों को परेशान करेगी और साथ में बादलवाही भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ एक स्थानों पर धूप भी देखने को मिलेगी। मैप के अनुसार इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। हरियाणा अभी जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां पर रेड मार्क किए गए हैं, यानी सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। इन 6 जिलों में रेड अलर्ट है, बाकी सभी में येलो यानी पीला अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 6 जिलों को छोड़कर कम ही धुंध देखने को मिलेगी 16 जिलों में। वो 16 जिले हैं आपके पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवातनू। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट और साथ में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हरियाणा के 6 जिलों में रेड अलर्ट रहने वाला है आज मौसम विभाग के अनुसार। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत 75% अनुदान ले सकते हैं किसान। 75% सब्सिडी मिल रही है, केवल आपको 25% ही देना होगा। 75% अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। 29 जनवरी 2024 तक सभी किसान इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल का नाम है saralharyana.gov.in पर यदि आप 75% सब्सिडी पाना चाहते हैं, अनुदान पाना चाहते हैं सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर, तो आपको केवल 25% देना होगा और 25% के अलावा जो 75% बच गया वो सरकार खुद आपको सब्सिडी देने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, तीसरी अपडेट आई थी किसानों के लिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान महाअभियान स्कीम के तहत आप सभी किसान भाइयों को 75% सब्सिडी मिल रही है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आज 24 जनवरी है, आपके पास आज और 5 दिन और बचे हैं। कुल 6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिन के अंदर अंदर यदि आप 75% की अनुदान राशि प्राप्त करना चाहते हैं सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर, तो आप जल्दी से जल्दी इन 6 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए, आवेदन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए saralharyana.gov.in पर। तो किसान भाइयों के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए। रोहतक जोन के तहत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट है। बिजली निगम के एक प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी दी है कि उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। बता दें कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिले जिनमें पानीपत, सोनीपत और रोहतक और झज्जर 4 जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का कल 25 जनवरी को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो सुनवाई है वो की जाएगी। तो यदि आप हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं या सोनीपत से या झज्जर से या रोहतक से, यदि आप रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं यानी 4 जिलों के उपभोक्ता हैं और आपको बिजली संबंधित जो समस्याएं हैं
उसके लिए जो शिकायतें हैं वो सुनी जा रही हैं और वहीं पर ही आपका जो निपटान है शिकायतों का वो किया जाएगा। और ये कल यानी 25 जनवरी वीरवार को होने जा रहा है। रोहतक में मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय में कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सुनवाई की जाएगी शिकायतों की और वहीं पर ही निपटान होने जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, चौथी बड़ी अपडेट थी बिजली उपभोक्ताओं के लिए, रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं के लिए। वहीं पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए दो खबरें हैं। पहली खबर है रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू की एमएड स्पेशल एजुकेशन प्रथम सेमेस्टर की रेगुलर और रीअपियर की संबंध महाविद्यालयों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से लेकर 7 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि उपरोक्त प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि एमडीयू से संबद्ध महाविद्यालयों की बीएड 2 वर्षों के प्रथम सेमेस्टर के स्पेशल एजुकेशन सहित PGDCA और PGDRP व डिप्लोमा इन योगा साइंस प्रथम सेमेस्टर तथा DPED के प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड्स अपलोड करने के लिए ऑनलाइन पैनल 10 फरवरी तक ओपन रहेगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई थी। 10 फरवरी तक उपरोक्त पाठ्यक्रमों के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड ऑनलाइन पैनल पर अपलोड कर सकते हैं। महाविद्यालय और संस्थानों के प्राचार्य और निदेशक को ये आदेश जारी किए गए हैं। तो प्रैक्टिकल और जो परीक्षाएं वगैरह हैं वो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई थी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से लेकर 7 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में पहली खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में दूसरी खबर है आप सभी के लिए सिरसा से आई है। सिरसा में सरकारी राशन डिपो होल्डरों की हड़ताल 31 जनवरी तक स्थगित हो गई है। बता दें कि अब राशन डिपो पर गरीब परिवारों को, BPL परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो परिवार है उन सभी को राशन मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे समय से हड़ताल चली हुई थी। राशन लेने में बहुत सारे परिवारों को दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे ऐसे डिपो हैं जिन्होंने हड़ताल नहीं की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपो थे जिन्होंने हड़ताल की थी और कुछ ऐसे डिपो थे जिसने थोड़ी दिन हड़ताल करके वापस ले ली थी। तो अब सिरसा में भी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, वापस लिया गया है। अब सभी को जो राशन है वो मिल पाएगा, अपने राशन डिपो पर जाकर राशन ले सकते हैं। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी और पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए 2 खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या हरियाणा के डिपार्टमेंट, विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड की हर खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।